नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस एरा पे। आज है 5 मई। अब मैं फिर से लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले देखते हैं क्या है, और मेरे चैनल के माध्यम से आपको इवनिंग में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बता दूं। टारगेट बैच ऑफ सीटेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है डेली स्टडी प्लान के साथ। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे वहां से ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हाल ही में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का कोरोना के कारण कितनी वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो ये है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 63 वर्ष की अवस्था में। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का कोरोना वायरस के कारण 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जी हाँ, कोविड-19 इतना डेंजरस है कि ना वो जाति देखती है, ना वो धर्म देखता है, ना ही समुदाय देखता है, बस वो आ जाता है। इसलिए हमें सख्ती से लॉकडाउन को पालन करना चाहिए और उसे पालन करते हुए घर में रहना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। अब थोड़ा सा और जानते हैं इनके बारे में। किनके बारे में? तो ये हमारे जो है न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी के बारे में। ये भारतीय लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण होने के बाद उनका निधन हो गया है। उन्होंने मार्च 2019 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली थी और भारत के लोकपाल संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी अर्थशास्त्र ऑनर्स में स्नातक थे, यानी इकोनॉमिक्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर के कानूनी पढ़ाई भी पूरी की थी। उन्होंने 2006 में पटना उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल किया और 2007 में उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में भी शपथ ली थी। ये थे उनके कार्यकाल। अब थोड़ा सा उनके बारे में और जानते हैं। उन्होंने मार्च 2019 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में भी शपथ ली थी और भारत के लोकपाल संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न्यायमूर्ति के बारे में थी कुछ ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के.एस. निसार अहमद कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 84 वर्ष की अवस्था में। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध कन्नड़ कवि और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के.एस. निसार अहमद का निधन 84 वर्ष की आयु में हो गया है। थोड़ा डिटेल जानते हैं के.एस. निसार के बारे में क्या है। तो उनका जन्म 5 फरवरी 1936 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। उन्हें 2017 में पंपा अवार्ड कर्नाटक के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने 1981 में राज्य उत्सव पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के.एस. निसार से रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 मई को मनाया जाता है। मई के पहले रविवार को दोपहर के समय अग्निशमन सायरन की आवाज 30 सेकंड के लिए होती है और इसके बाद पुराने अग्निशामकों को समझ में 1 मिनट का मौन रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अब देखते हैं इसे साउंड ऑफ के रूप में जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? साउंड ऑफ। अगर आपके पास कहीं क्वेश्चन आता है और साउंड ऑफ क्या है तो आप उसे आराम से इसका आंसर दे सकते हो कि ये क्या है। तो अग्निशामक दिवस के रूप में इसे डिनोट किया गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक संघ की स्थापना 1918 में। प्रमुख व्यक्ति कौन थे इसके? तो होरेल्ड एंड सेथवर्क थे, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यानी यूएसए में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रूम वेयर इट हैपेंस ए व्हाइट हाउस मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर क्या है? जॉन बोल्टन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पुस्तक द रूम वेयर इन हैपेंस ए व्हाइट हाउस मेमोयर के पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन द्वारा लिखा गया है। पुस्तक साइमन और शूटर्स द्वारा प्रकाशित की गई है और आखिरी तारीख 12 मई से 23 जून तक बढ़ा दिया गया है इसको प्रकाशित करने के लिए। पुस्तक का सौदा 2 मिलियन और राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के बारे में विस्तार बताता है। इसका जो चार्जेस किया गया है इस पुस्तक का 2 मिलियन है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये किसके बारे में बताता है? तो राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के बारे में विस्तार जानकारी देता है। तो ये था क्वेश्चन हमारा क्या है, द रूम वेयर इट्स हैपेंड
ए व्हाइट हाउस मेमोर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किसने नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर इंजेनिटी के नाम से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वनीजा रूपानी। वनीजा रूपानी को इंजेनिटी के नाम से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं क्या है। पहले थोड़ा सा अच्छे से इसके बारे में जानिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा ने पहले मंगल हेलीकॉप्टर इंजेनिटी का नाम रखने का श्रेय भारतीय मूल की 17 वर्षीय छात्रा वनीजा रूपानी को दिया है। बिल्कुल ये 17 ईयर की है और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। उन्होंने नासा की द नेम द रोवर प्रतियोगिता में अपना निबंध जमा किया और नॉर्थ पोल आल्वा के हाई स्कूल जूनियर की छात्रा रूपानी ने अपने निबंध में हेलीकॉप्टर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? तो इंजेनिटी वर्ड यूज किया, नाम सुझाया उन्होंने। नासा ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि मंगल पर जाने वाले उसके अगले रोवर का जो नाम होगा वो क्या नाम दिया जाएगा? इंजेनिटी। और ये कब लॉन्च किया जाना है? तो जिसे फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचाने की संभावना है। ठीक है, अब थोड़ा सा नासा के बारे में जान लेते हैं क्या है ये। नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी वाशिंगटन डीसी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कितने राज्यों में शामिल किया गया है? तो ये 5 राज्यों में शामिल किया गया है। कुल मिलाकर अब तक ये 17 राज्य हो गए हैं। थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशन वन राशन कार्ड योजना में 5 राज्यों को शामिल किया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दमन एवं दीव को भी जोड़ा गया है। इससे पहले जिसके बाद यह योजना कुल 17 राज्यों में जोड़ा जा चुका है। इस योजना में केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 12 राज्यों राजस्थान, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, हरियाणा को इस राज्य में जोड़ा जा चुका है पहले से ही। तब ये टोटल कितने राज्य हो गए हैं? तो 17 राज्य हो गए। क्या है ये? वन नेशन वन कार्ड योजना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अजय तर्की ने किया है। अजय तर्की मध्य प्रदेश कैडेट के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है। इन्होंने ही श्री रविंद्र पवार का स्थान लिया है। अजय तर्की सचिव का नया भार संभालने वाले पहले इसी मंत्रालय में विशेष सचिव पर पद पे ये रह चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो यह हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को 120 दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का है शिमला। वहां के जो सीएम है कौन है? तो जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय वहां के गवर्नर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया गया है हाल ही में हिमाचल प्रदेश में, जिसमें शहर में कहते हैं शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को 120 दिनों का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न में से किस मंत्रालय ने द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर आइडियाथॉन को लॉन्च किया गया है? आइडियाथॉन को लॉन्च किया गया है। तो ये देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट आइडियाथॉन लॉन्च किसे किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी NMCG और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान यानी NIUA के साथ मिलकर नदी प्रबंधन का भविष्य पर एक आइडियाथॉन का लॉन्च किया गया। यह विशेष वेबिनार का पता लगाने के लिए आयोजित किया गया। कोविड-19 का संकट कैसे भविष्य में नदी प्रबंधन राजनीति के बारे में आकार दे सकता है और वैश्विक विशेषज्ञों की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज। थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये वेबिनार। क्या है? आइडियाथॉन के विचार विमर्श किया गया है और अन्य संकटों को दूर करने के लिए नदियों के सामाजिक कोणों का लाभ उठाया जा सके। इसमें नदी प्रबंधन के बारे में जोर दिया गया है। नदी के अन्य शहरों के साथ परस्पर संबंध पर भी बातचीत किया गई है। इसके अलावा NIUA और नमामि गंगे के विचार विमर्श पर भी आधार एक पॉलिसी पेपर जारी किया गया है, जिसके केंद्रीय जल मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत।
ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है क्या? CAIT, यानी ऑप्शन डी। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या डिटेल है। इसका पहले फुल फॉर्म जानते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स, क्या है? कारोबारियों की संस्था, अखिल भारतीय व्यापार परिषद के द्वारा राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च किया जाएगा। CAIT द्वारा विभिन्न प्रौद्योगिकी साझेदारियों के साथ मिलकर खुदरा व्यापारियों के लिए शीघ्र ही राष्ट्रीय ई वाणिज्य बाजार भारत मार्केट आरंभ करने की घोषणा की जाएगी। अब थोड़ा सा जानते हैं क्या है राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। मोस्ट इंपोर्टेंट है हमें क्वेश्चन में वर्ड को समझना। तो राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट में सभी खुदरा व्यापारियों को देश भर में उतारने के लिए लॉन्च किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को एकीकृत करना। इस प्लेटफॉर्म के विशेष रूप से व्यापारियों द्वारा चलाया जाएगा। क्या है? लॉजिस्टिक में एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी कंपनियों की क्षमता को एकीकृत करेगा और यह बाजार उत्पादों के निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के सभी उपायों का समन्वय करेगा। भारत मार्केट के माध्यम से घर घर सामान भी पहुंचाया जाएगा, ठीक है। और ये 2020 में इस राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से लगभग 1 करोड़ खुदरा विक्रेताओं को जुड़ने की उम्मीद है। इसे दुनिया के सबसे अनूठा ई कॉमर्स प्लेस मार्केट बनाया जा सकता है। कोविड-19 के कारण बहुत ही उथल पुथल आ चुकी है हमारी इकोनॉमी में, तो इस सब के लिए ये जो बहुत अच्छी तरीके से लाई गई है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च, जो कि बहुत बेनिफिट करेगा हमारे इकोनॉमिक्स में और हमारे यूजर्स को भी घर बैठे हर चीज अवेलेबल होगा। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर आप यहाँ से ले सकते हैं और इवनिंग में स्पेशल सीटेट 2020 के लिए डेली स्टडी प्लान के लिए जुड़े हमारे चैनल टेलीग्राम पे, वहां से ज्वाइन करें और डेली बेसिस पे आप स्टडी प्लान वहां से ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।